हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग लवर्स। आई होप यू आर वर्किंग हार्ड। आज हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट सेशन मींस पार्ट 2। इसके हमने 50 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। सो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज़ 50, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके हरियाणा सेट मींस सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है पहला यानी 50, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 परिषद का सदस्य नहीं था। मीन्स यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा परिषद का सदस्य नहीं था। HM एलियट, सर हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, रॉबर्ट मंटगोमरी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सर मीन्स HM एलियट। यानी 1849 मीन्स 1849 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा पंजाब विलय के बाद इस पर शासन करने के लिए 3 सदस्य समिति का गठन किया गया था। और इस समिति में सर हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स केविन मानसेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है। दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी मीन्स ऑल ऑफ। स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय और कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य मीन्स ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्कृत भाषा पर अच्छी पकड़ रखते थे। नेक्स्ट है, लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। यानी लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य गुजरात है। उल्लेखनीय है कि सर्वाधिक जो क्षारीय मृदा क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश में है, मीन्स जिसे यूपी शॉर्ट फॉर्म में यूपी भी कहा जाता है। जबकि प्रतिशत की दृष्टि से कुल क्षेत्रफल की सर्वाधिक बंजर भूमि जम्मू और कश्मीर में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटस्थ है। दिस इज निकटस्थ जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन, वाराणसी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उज्जैन। मीन्स इस तरह के जो क्वेश्चन रहते हैं वो मैप ओरिएंटेड रहते हैं, मीन्स मैप बेस्ड रहते हैं। यानी यहाँ पर जो हमें ऑप्शंस दिया गया है उज्जैन, वो कर्क रेखा के सबसे निकट है। यानी कर्क रेखा भारत के लगभग बिल्कुल मिड में से होकर, मध्य में से होकर गुजरती है और ये 8 राज्यों में से होकर गुजरती है। कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों में से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। मीन्स पूर्व से पश्चिम की रेंज में हम इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। जापान, ब्रिटिश कोलंबिया, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट, दक्षिण पूर्व एशिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है और जापान को, यानी यहाँ पर जापान भी है ऑप्शंस में, जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट चिली का युकिकमाला तांबा खान के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसे विश्व की तांबा राजधानी भी कहा जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार मीन्स पामीर का पठार है और पामीर को विश्व की छत भी कहते हैं। यानी एक क्वेश्चन में यहाँ पर 4 क्वेश्चंस
जनरेट हो रहे हैं। सो नेक्स्ट है इंग्लिश पोर्शन। सिनोनिम ऑफ द वर्ड, दिस इज कैजुअल, कोएक्स, एविंस, कॉन्ग्रेचुलेट, क्लैरिफाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोएक्स। यानी सिनोनिम ऑफ काजोल इज कोएक्स। कोएक्स मीन्स टू परसुएट। नेक्स्ट है चूज द अप्रोप्रिएट आंसर। व्हाट इज द बिटर ट्रूथ ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। मीन्स भारत में जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी जो कड़वी सच्चाई है वो क्या है। हाई क्वालिटी टीचिंग एंड लर्निंग, emphasis on memorization and completing a predetermined syllabus. Government and private schools are equally good. Every child in school is paid attention for his growth. Right answer है option C. Government and सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर एम्फेसाइज ऑन मेमोराइजेशन मीन्स बच्चों को न केवल प्रैक्टिकली सिखाया जाता है, सिर्फ जोर दिया जाता है कि आप जो तथ्य हैं उनको याद कर लें और एक जो सिलेबस डिटरमाइन किया जाता है मीन्स उसको कंप्लीट करने पर जोर दिया जाता है। सो दिस इज़ नॉट द बेसिक्स ऑफ ए एजुकेशन। नेक्स्ट है How many words are wrongly spelled in the sentence below? The nurse wrapped a bandage round his hand. मीन्स आपको देखना है कि इस सेंटेंस में जितने मीन्स कितने वर्ड हैं जो मिसस्पेल्ड हैं। सो यहाँ पर जो वर्ड है मीन्स एक तो रैप्ड है एंड बैंडेज। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी। मीन्स जो रैप्ड हैं वहाँ पर सिंगल पी है, सो डबल पी यानी WRAPPED रैप्ड होता है। और नेक्स्ट होता है बैंडेज यानी BAND, दिस इज DAGE। नेक्स्ट है choose the most appropriate answer. You are probably sleepy because you are yawning a lot, went out for lunch, ate too much chocolates, watched a movie. Right answer है ऑप्शन ए, क्योंकि you are yawning a lot, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा जम्हाई ले रहे हो इसलिए आप बिल्कुल तुम बस सोने ही वाले हो। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिपोर्टेड फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी नरेशन देखनी है। माई फ्रेंड सेड यू मस्ट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट। सो इस तरह का जैसे वॉइस या नरेशन आता है तो उसको आप बिल्कुल कंपैरिजन में कीजिए, सो हम एक्यूरेट आंसर पर जल्दी पहुंच पाते हैं। सो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, माई फ्रेंड सेड यू मस्ट मीन्स यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है यू मस्ट मीन्स मस्ट किस में आता है, जब या तो कंपल्शन हो या हमें किसी को थोड़ा बात को इम्प्रेशन यानी जोर देकर कहा गया हो। सो इसमें देख लेते हैं। माई फ्रेंड आस्क सेड, यहाँ पर आस्क सेड रिक्वेस्टेड इंसिस्टेड। सो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिकॉज यहाँ पर इंसिस्ट किया गया है यू मस्ट। माई फ्रेंड आस्क्ड, दिस इज इंसिस्टेड दैट आई मस्ट एक्सेप्ट दैट गिफ्ट मीन्स यहाँ पर दिस का दिस रखा गया है, यहाँ पर दैट है लेकिन सेड और इसमें भी आस्क्ड। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी। वर्ब ऑफ अल्टरनेशन, अल्टरनेटिव, अल्ट्रेशन, alternate, alternatively। राइट आंसर है ऑप्शन सी अल्टरनेट। मीन्स इसमें मेनली वर्ब पूछा गया है। नेक्स्ट है सर्टेन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग sentences have been underlined and marked. Select the part of containing an error.
मीन्स यहाँ पर एक सेंटेंस गिवन है, आपको वो पार्ट चूज करना है जिसमें एरर है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग ऑफ योर इनसबॉर्डिनेशन। मीन्स यहाँ जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन सी, आई एम हियर, यानी मीन्स आई हियर, नॉट आई एम हियरिंग। सो यहाँ पर आएगा आई हियर ऑफ। नेक्स्ट है, किस शब्द में दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग हुआ है? मौलिकता, भिखारी, कलाकार, सुनार। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मौलिकता। यानी मौलिकता शब्द में दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त शेष सभी शब्दों में एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जैसे मौलिकता शब्द का निर्माण जो मूल शब्द यानी मूल प्लस एक, ठीक है, और प्लस ता, सो इस प्रकार हुआ है। इस प्रकार एक और ता दो प्रत्यय है। कौन सा शब्द संस्कृत के शब्दों का उपसर्ग की भांति प्रयोग होता है? सर, हम, भर, स्वयं, स्व। राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्व। यानी स्वयं शब्द संस्कृत का शब्द है जिसका प्रयोग उपसर्ग की भांति होता है, जैसे स्वाभिमान, स्वदेश, स्वावलंबन आदि। यानी शेष सभी उपसर्ग जो हैं वो संस्कृत के शब्द नहीं हैं। कौन सा वाक्य विश्लेषण की मूल अवस्था से संबंधित नहीं है? रमेश अच्छा लड़का है, मोहन सुरीला गीत गाता है, राम श्याम से कम बुद्धिमान है, मेरा कुत्ता सफ़ेद रंग का है। मीन्स वाक्य विश्लेषण की मूल अवस्था यानी जो वाक्य बनाया जाता है। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। यानी यह वाक्य विशेष की मूल अवस्था से संबंधित नहीं है, क्योंकि मूल अवस्था में किसी की तुलना नहीं होती है और इसमें विशेषण का प्रयोग सामान्य रूप से होता है। शेष विकल्प जो है वो मूल अवस्था से संबंधित है। मीन्स इसमें कंपैरेटिव डिग्री है, मीन्स इसमें तुलना की गई है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? शत्रुता, देवत्व, नर, सज्जनता। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नर। नर शब्द एक जाति विशेष की ओर संकेत करता है, अतः यह जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। शेष तीनों शब्द एक भाव को प्रकट करते हैं, अतः यह भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। नेक्स्ट है, जिसने कल दौड़ जीती थी उसे आज पुरस्कार दिया गया। इस वाक्य में सर्वनाम है, मीन्स प्रोनाउन है। जिसने, उसे, ए और बी दोनों, पुरस्कार। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। मीन्स इस वाक्य में दो सर्वनाम का प्रयोग किया गया है जो कि एक दूसरे से संबंधित है। प्रथम सर्वनाम जो है वो जिसने है, यानी ये फर्स्ट प्रोनाउन है, और दूसरा सर्वनाम यानी द्वितीय सर्वनाम क्या है? उसे। सो नेक्स्ट है, जो व्यायाम करता है वह कभी बीमार नहीं होता। इस वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। मीन्स कि वाक्य किस फॉर्म में कहा जा रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, संबंधवाचक। मीन्स इस वाक्य में दो उपवाक्यों को सर्वनाम के माध्यम से जोड़ा गया है। इसमें सर्वनाम का प्रयोग संबंध को प्रदर्शित कर रहा है, अतः यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, मतानुसार का संधि विच्छेद होगा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मत प्लस अनुसार। मीन्स यहाँ पर इसमें जो है वो दीर्घ संधि है, इसमें अ और अ का, जैसे इसमें अ और अ होकर आ हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अनार 100 बीमार।
लोकोक्ति का सही अर्थ है एक वैद्य अनेक बीमार, किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक, महामारी के दिनों में दवाइयों की कमी, किसी वस्तु की आपूर्ति समाप्त हो जाना। राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी किसी वस्तु की पूर्ति कम और मांग अधिक। नेक्स्ट है एक आंख से देखना, मुहावरे का सही अर्थ है एक आंख वाला व्यक्ति, उचित अनुचित का विचार करना, उचित अनुचित का विचार किए बिना व्यवहार करना, समानता का व्यवहार करना। राइट आंसर है ऑप्शन डी, समानता का व्यवहार करना। यानी यहाँ पर जो मुहावरा दिया गया है एक आंख से देखना, इसका जो सही अर्थ रहेगा समानता का व्यवहार करना। नेक्स्ट है कुषाण शैली का द्वार स्तंभ कहाँ पर है? रोहतक, भिवानी, हिसार, सोनीपत। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रोहतक। नेक्स्ट है सिक्के ढालने के सांचे किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? सोनीपत, खोखराकोट, औरंगाबाद, बोहर माजरा, दौलतपुर, भिवानी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मीन्स खोखरकोट, औरंगाबाद और बोहर माजरा से। पाणिनि ऋषि के नाम पर कौन सा शहर पड़ा? करनाल, यमुनानगर, अंबाला, पानीपत। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पानीपत, मीन्स पाणिनि के नाम से ही पानीपत। महिलाओं द्वारा नीले खद्दर पर लाल टीकों वाले कपड़े का घाघरा क्या कहलाता है? चांतारा, दमन, कैरी, लह। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उसे कैरी कहा जाता है। हरियाणा के किस स्थान से कुषाण कालीन सोने व चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं? हांसी, मिताथल, रोहतक, सिरसा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिताथल से। किस नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी? हिसार, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी। यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन ए, हिसार, क्योंकि इसने हिसार का नाम हिसार फिरोजा रखा था। नेक्स्ट है वल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए जो कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुआ था। नाहर सिंह, विजय सिंह, प्रताप सिंह, मेहर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाहर सिंह। नेक्स्ट है हरियाणा मानव अधिकार बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं नवराज संधू, अरुण सूद, राजा शेखर वुंडरू, एस.के. मित्तल। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। मीन्स इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो करंट अफेयर्स बेस्ड रहते हैं क्योंकि ये टाइम के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। नेक्स्ट है राज्य में रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र स्थित है? पिंजौर में, मोरनी, पिपली में, कैरू में। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पिंजौर में। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? हिसार, सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हिसार, यानी चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार में है। नेक्स्ट है वर्ष 2020 में आयोजित हरियाणा के प्रसिद्ध सूरजकुंड मेले के 34वें संस्करण की थीम स्टेट क्या रखी गई थी? असम, गोवा, हिमाचल, छत्तीसगढ़। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हरियाणा की किस इकलौती खिलाड़ी का नाम पद्मश्री अवार्ड 2020 के लिए चयनित हुआ है? शेफाली वर्मा,
रितु फोगाट, रानी रामपाल, बबीता फोगाट। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रानी रामपाल। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर यानी बुनकर नगरी कहा जाता है? पानीपत, सोनीपत, पलवल, यमुनानगर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पानीपत। पानीपत को बुनकरों की शहर यानी बुनकर नगरी कहा जाता है और यहाँ पर जो युद्ध हुए थे उनके कारण भी पानीपत वर्ल्ड वाइड फेमस है। नेक्स्ट है, निम्न में से रेलवे लाइन का कौन सा प्रकार हरियाणा में विद्यमान है? छोटी लाइन, मीटर गेज, बड़ी लाइन यानी ब्रॉड गेज, उपरोक्त सभी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। मीन्स हरियाणा में इस तरह जो रेलवे लाइन के चाहे छोटी लाइन है, मीटर गेज मीन्स सारे ही हैं, सारे विद्यमान हैं। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए उनका ईज ऑफ लिविंग यानी सर्वेक्षण पहली बार किस प्रदेश में करवाया जाना है? असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, हरियाणा में। नेक्स्ट है, बॉलीवुड के कौन से अभिनेता हरियाणा से हैं, मीन्स हरियाणा से संबंध रखते हैं? मोहित अहलावत, मनोज कुमार, सुनील दत्त, ये सभी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ये सभी। और जैसे सुनील दत्त हैं ये हरियाणा के यमुनानगर जिले से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है, 34वें सूरजकुंड मेला का सहयोगी देश कौन सा था? अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान। राइट आंसर है ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है, साइबर अपराध संबंधी मामलों के पंजीकरण हेतु हरियाणा के पहले साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई है? वल्लभगढ़, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, गुरुग्राम में, यानी जिसे पहले गुड़गांव भी कहा जाता था। नेक्स्ट है, इब्राहिम खान का मकबरा है रेवाड़ी में, कैथल, नारनौल, होडल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नारनौल में। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? सो इस तरह ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि स्थापना से संबंधित है। लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, सरदार हुकुम सिंह, सर छोटू राम। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरदार हुकुम सिंह के कहने पर। नेक्स्ट है, गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? नारनौल, करनाल, मानेसर, जींद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, करनाल में। इसके अलावा करनाल में डेयरी संस्थान भी स्थित है। नेक्स्ट है, राज्य के 4 सबसे कम लिंगानुपात वाले जिलों को क्रम से लगाएं। गुरुग्राम मीन्स यहाँ पर जो 4 जिले हैं उनको यानी सबसे कम लिंगानुपात के अकॉर्डिंग इसमें सीक्वेंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको लगाना है। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी गुरुग्राम, सोनीपत, रोहतक और पानीपत। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा राज्य के शिक्षित बेरोजगार हेतु बेरोजगारी भत्ता योजना कब शुरू की गई? 2 अक्टूबर 2004, 1 सितंबर 2005, 1 नवंबर 2005, 1 अप्रैल 2003। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 1 नवंबर 2005 को। यानी इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो करंट अफेयर बेस्ड ही रहते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष हैं अशोक खेत्रपाल, हरदीप सिंह, प्रीति भारद्वाज, SK मित्तल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अशोक खेत्रपाल। नेक्स्ट है, रानी रामकोर का संबंध किस रियासत से था? रानिया,
अम्बाला, दियालगढ़, छछरौली। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इनका संबंध छछरौली रियासत से था। नेक्स्ट है भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय चेन्नई से कहाँ स्थानांतरित किया गया है? करनाल, बल्लभगढ़, रोहतक, सोनीपत। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बल्लभगढ़। मीन्स पहले ये चेन्नई में था, बल्लभगढ़ में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है सर्वाधिक जन घनत्व वाले 4 जिले घटते क्रम में। मीन्स इसमें भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको लगाना है। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी 2, 4, यानी फरीदाबाद, गुरुग्राम, पानीपत और पलवल। नेक्स्ट है किस अभिलेख के अनुसार हरियाणा राज्य की राजधानी दिल्ली थी? लाडनू नागौर से प्राप्त अभिलेख, रानिया से प्राप्त अभिलेख, महेंद्रगढ़ से प्राप्त अभिलेख या यमुनानगर से प्राप्त अभिलेख। राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाडनू, यानी जो नागौर से प्राप्त अभिलेख है उसमें इसका वर्णन मिलता है कि हरियाणा राज्य की राजधानी दिल्ली है, मीन्स दिल्ली थी। नेक्स्ट है सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना की स्थापना कहाँ की गई? किलोई गांव में, करनोई, ककरोई या खरावड़ गांव में। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ककरोई गांव में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज हरियाणा से प्राप्त कुषाण कालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र है रोहतक, भिवानी, सिरसा, हिसार। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, रोहतक। सो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको हमारी क्लास कैसी लगी है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।